नमस्ते। अभी हम घूमने वाले हैं कि ऐसी ऐतिहासिक इमारत परिसर जो कभी वैज्ञानिक वेधशाला हुआ करता था। खूबसूरत डिजाइन वाली वैज्ञानिक ऐतिहासिक धरोहर जंतर मंतर, और साथ ही जानेंगे इसके अलग अलग यंत्रों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप बोनस में देख लो जो मुझे रास्ते में दिखा था। अरे एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, यात्रा से पहले पेन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाए तो मुंह से थोड़ी ना देंगे, है कि नहीं। खैर, मैं घूमते घूमते पहुंच गया जंतर मंतर के गेट पे। जंतर मंतर कॉम्प्लेक्स। अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। प्रवेश करते ही बगल में आपको दिखेगा जंतर मंतर के बारे में शिलालेख। सामने ये नज़ारा देख के मैं पूरा सरप्राइज था, क्योंकि इतिहास की किताब में जंतर मंतर के नाम पर मैंने सिर्फ ये देखा था, लेकिन यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। ये है सम्राट यंत्र, और यह जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी का सर्व प्रमुख यंत्र है जो इसके केंद्र में अवस्थित है। इसके द्वारा सूर्य के झुकाव से दिन के सही समय को पता किया जाता था। यह सबसे बड़ी संरचना है जिसका एक यथेष्ट भाग धरती के सतह के नीचे थी। इसके आवश्यक अंग के रूप में झुकी हुई शंक्वाकार किनारे एवं संबंधित चतुर्थांश है। यह यंत्र 68 फीट ऊंची है, जिसका लगभग 8 फीट धरातल के नीचे है। इसका शंकुक यानी नोमन पृथ्वी के एक्सिस के पैरेलल है और नॉर्थ पोल की ओर पॉइंटेड है। मूलतः सम्राट यंत्र चूने एवं पत्थर का बना था, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि शंक्वाकार भाग के किनारे, चतुर्थांश और सीढ़ियां संगमरमर का बना हुआ था। आगे बढ़ने से पहले जंतर मंतर को हम थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। उससे भी पहले आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए। जंतर मंतर संस्कृत शब्द यंत्र मंत्र का अपभ्रंश रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यंत्र, गणना और सूत्र। इस उत्कृष्ट स्मारक का निर्माण आमेर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा सन 1724 से 1734 ईस्वी के मध्य में करवाया गया था। महाराजा जयसिंह ने कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में बनाया, जो हम अभी देख रहे हैं। इसके बाद जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में वेधशालाओं को बनाया। अब हम बढ़ते हैं अगली यंत्र की ओर, जो है जयप्रकाश यंत्र। इस यंत्र की मदद से सूर्य और तारों की गतिविधियों को मापा जाता था। यह 2 अर्धगोलीय संरचना से बनी है, जिसका व्यास 27 फीट 6 इंच का है। इसमें 4 तरफ से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। एक समय इसमें राशि चक्र के चिन्ह अंकित थे, जिसके ऊपर धूप की छाया पड़ती थी और वह 0 डिग्री देशांतर को सूचित करता था, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। परंतु वर्तमान में इस तरह के चिन्ह के अवशेष उपलब्ध नहीं है। अगले यंत्र का नाम है राम यंत्र। यह जयप्रकाश यंत्र से कुछ ही मीटर दक्षिण में स्थित है। इसका प्रयोग सूर्य, सितारों एवं अन्य खगोलीय पिंडों की ऊंचाई एवं दिशा कोण मापने के लिए किया जाता था। यह काम इस यंत्र के बीच में स्थित स्तंभ के छाया की स्थिति के द्वारा किया जाता था। यह यंत्र भी 2 बड़ी वृत्ताकार संरचनाओं से बना है, जिसका ऊपरी भाग खुला हुआ है। इनमें से एक संरचना में 3 स्तरों में अनेक मेहराबदार खिड़कियां बनी हुई है, जिनमें कबूतर कुछ तो गुटुरगु कर रहे हैं। इसके अंदर की दीवार 7.51 मीटर लंबी है और इतनी ही ऊंचाई इसके केंद्रीय स्तंभ की भी है। इन दोनों स्ट्रक्चर में 36 क्षैतिज त्रिज्यीय खंड निर्मित हैं, जो स्तंभ से दीवार की तरफ जाते हैं। ये त्रिज्यीय खंड फर्श से लगभग 3.5 फीट ऊपर है। हमारे पास इस ऑब्जर्वेटरी का आखिरी यंत्र है, जिसका नाम है मिस्र यंत्र। इस यंत्र में अनेक यंत्र सम्मिलित हैं, इसलिए इसका नाम मिस्र यंत्र रखा गया है। इसकी यूनिक और आकर्षक डिजाइन के कारण इसको 1942 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। यह यंत्र वर्तमान में भग्न स्थिति में है और इस पर अंकित अधिकांश चिन्ह लुप्त हो चुके हैं। इसका प्रयोग संभवतः खगोलीय पिंडों का देशांतर मापने के लिए किया जाता था। इसके दोनों ओर जो नियत चक्र दिख रहा है, इसका उपयोग स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता था। मिस्र यंत्र के सामने 47 × 43 वर्ग फीट माप का एक चबूतरा है, जिसका प्रयोग संभवतः यंत्रों के निर्माण या संरक्षण के दौरान उनके माप के लिए किया जाता होगा। मिस्र यंत्र के दक्षिण पश्चिम में 2 स्तंभ हैं, जिनमें प्रारंभिक दिनों में संभवतः खगोलीय यंत्रों को लटकाया जाता था। मैंने कोशिश की है जंतर मंतर की सारी जानकारी को आपको एक ऑर्गेनाइज वे में देने की। मिलते हैं किसी और रोमांचकारी ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे देखते रहिए। आपको मुझसे बेहतर पता है इस वीडियो को किसके साथ शेयर करना है।